अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 की एसएसटी यूनिट नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस का बुक वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यानी ए हमारा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर आपको एक साइड पर वर्ड्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो आपने मीनिंग्स को उनके साथ मैच करना है जो राइट मीनिंग है। एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? ऐसा पर्सन जिसे जो स्पेस पे जाता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। तो अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, इसके साथ मैच कर दिया। नंबर 2 रेवोल्यूशन, अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज़ है जो सर्कुलर मूवमेंट में एक चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? द पाथ ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ग्लोब यानी एक होता है मैप, एक होता है ग्लोब। ग्लोब है एक स्पेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक मॉडल, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ के। इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। हमने जब रीडिंग की थी तो बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ग्लोब के, तो वो लाइन कहलाती है इमेजिनरी लाइन और उसे हम कहते हैं इक्वेटर, क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ के मिडल में होती है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मीन होता है, हेमी मीन्स तो हाफ होता है, हेमिस्फेयर तो हाफ ऑफ द अर्थ। तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग जो हमने मैच कर लिए। बी पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आपको साइड में ऑप्शंस भी दिए हुए, आपने इन्हें पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ऊपर ये एक्सिस है एरो साइड पर, और इसके ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ होता है साउथ पोल। सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ पोल होता है, नीचे हमारा साउथ पोल होता है। अब जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे जिसके सेंटर में अर्थ के, ये है इक्वेटर, और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है क्योंकि वो नॉर्थ पोल की साइड पर है तो वो नदर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, क्योंकि हेमिस्फेयर का मीन होता है कि हाफ ऑफ द अर्थ। तो ऊपर वाला जो आधा पार्ट है वो कहलाएगा नदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि नॉर्थ पोल है ऊपर की साइड। नीचे वाला कहलाएगा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन सी पार्ट। तो यहाँ पर आपने पेज नंबर 7 पर आपको मैप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर उनकी डायरेक्शंस आपने मेंशन करनी है। द पुलिस स्टेशन इज़ टू द वेस्ट ऑफ स्कूल, पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? स्कूल के वेस्ट पर। द स्कूल इज़ टू साउथ ऑफ द हाउस। द हॉस्पिटल इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टाउन। द फार्म इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टाउन। कम टू पेज नंबर 7, यहाँ पर आपको डायरेक्शंस भी दी हुई हैं। तो ये मैप था, इसके अकॉर्डिंग आपने वो फिल करनी थी। अब यहाँ पर डी पार्ट है हमारा, आपने 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं और 5 ओशंस के। आपने रीडिंग की थी वहाँ पर ये मैप में, वहाँ पर ये सारे नाम मेंशन हैं, आप जाके देख सकते हैं अपने बुक पर, वहाँ पर मैप बना हुआ है, दिखाई देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखें, तो यही नाम आपने यहाँ पे लिखने। सबसे पहले हम लिखेंगे ओशंस के नाम, आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। और हमारे कॉन्टिनेंट 5 आपने ओशंस के नाम लिखने और 7 कॉन्टिनेंट्स के। तो लास्ट हमारा है सदर्न ओशन, ठीक है। 5 हमारे ओशन है, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, एंड द लास्ट इज सदर्न ओशन। अब आ जाते हैं हम कॉन्टिनेंट्स की तरफ। कॉन्टिनेंट हमारे 7 हैं, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये हमारा बुक वर्क था और इसके बाद हम कॉपी वर्क भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए हैं। अच्छा जी क्लास, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ दिस शेप कॉल्ड? द आंसर इज द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द 2 पोल्स, दिस शेप इज़ नोन एज स्पेयर। यानी अर्थ की शेप क्या है?
राउंड तो है लेकिन हल्की सी जो है वो थोड़ी सी फ्लैट है 2 पोल्स की तरफ से. दिस इज़ नोन एज स्फीयर. नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. When the earth rotates on its axis, it is known as rotation. The earth rotates on its axis in 24 hours. This movement of the earth causes day and night. When the earth goes around the sun, it is known as revolution. देखें, जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर तो उसे रोटेशन कहते हैं. जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इट टेक्स द अर्थ 365 यानी कि 1 साल लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंग द चेंजेस इन द सीज़न. तो इस वजह से हमारे जो मौसम चेंज हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर द सीज़न कॉज. अभी हमने ऊपर पढ़ा था. द सीज़न आर कॉज बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस away or towards the sun as it revolve around the sun. Question number 4 है where on the earth's surface is the sun hottest throughout the year. तो the place around the equator. इक्वेटर के जो अराउंड प्लेस है जगह है वो वहाँ पर टेम्परेचर पूरा साल बहुत हॉट रहता है यानी कि गर्म रहता है. यूजुअली हैव द हॉटेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. नंबर 5 हमारा एक्सप्लेन व्हाट एक ग्लोब और मैप के दरमियान डिफरेंसेस बताने हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोब क्या है. ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का. ठीक है. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. द अर्थ इज़ सो लार्ज दैट वी कैनॉट सी ऑफ इट वंस. द ग्लोब शोज व्हाट द अर्थ लुक लाइक. फ्लैट मैप्स आर यूज्ड टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू एबल टू रीड मैप. इट नीड्स अ टाइटल, स्केल एंड अ की. देखिए ग्लोब पर आप देख सकते हो अर्थ किस तरह की दिखती है. उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. जबकि दूसरी तरफ हमारे पास मैप होता है वो फ्लैट होता है, पेपर पर बना होता है. उसके ऊपर आपको सारी जो आपको ज़रूरत इन्फॉर्मेशन है जिस चीज़ की वो आपको मिल जाती है. लाइक उसके ऊपर टाइटल मेंशन होता है, स्केल दिया हुआ होता है, कीज़ दी हुई होती है. तो उसके ज़रिए आपको किसी भी शहर कंट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्योंकि मैप सबका अलग अलग बनाया जा सकता है. ठीक है. जबकि जो ग्लोब है ना उसके ऊपर ओवरऑल जो है वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इतना ज़्यादा हमारे पर यूज़फुल नहीं होता और इसे कैरी करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं जबकि फ्लैट मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं. नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर. क्यों वहाँ पर इतना अंधेरा होता है 24 आवर दिसंबर में नॉर्थ पोल के साइड. तो द रीज़न इज़ दैट there is completely darkness for 24 hours in December because the Earth's axis tilt towards the southern hemisphere. The rays of the sun cannot reach the North Pole. ठीक है. तो वहाँ पर रेज नहीं पहुँच पाती हैं नॉर्थ पोल की साइड पर सन की. तो इस वजह से वहाँ पर कम्प्लीटली अंधेरा होता है. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि यूज़ अ ग्लोब. आपने ग्लोब को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ और साउथ पोल को फाइंड करना है. ठीक है. अपने स्कूल में. ठीक है. तो ये बच्चे खुद करेंगे और उसके बाद आपने आंसर लिखना है कि नॉर्थ पोल किस तरफ है और साउथ पोल आपके किस तरफ पड़ रहा है.